मिलेगा इसे मानकर? मेरे पुत्र वापस आने से तो रहे, जैसे 5-5 पुत्रों के लिए मैं आज क्रंदन करती हूँ। क्या उनकी माँ रोक में रुदन नहीं करेगी? छोड़ दो इसे, मत मारो। अब अर्जुन सोचने लगे कि इनके मन में तो दया आ गई, और राजनीति संविधान में दया होती नहीं। अब इसके पश्चात इन्होंने क्या किया? बोले, बता युधिष्ठिर क्या करें कि जो शास्त्रों में लिखा है वही करो। भीमसेन कहने लगे, हाँ भैया ठीक बात है, ये बात है, इसको छोड़ना नहीं। नकुल सहदेव कहने लगे, हाँ भैया मजले भैया ठीक कह रहे हैं, आज अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उसके पश्चात भगवान कन्हैया से कहा कि कृष्ण हमारा मार्गदर्शन करो, हम क्या करें? शांत खड़े हैं द्वारकाधीश। आज श्री कृष्ण शांत खड़े हैं, कहने लगे, सुनो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और जो बाल हत्यारा हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, और इसको छोड़ना पाप होगा, क्योंकि ये बाल हत्यारा है। इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी। जब इतनी बात कही हरिभक्त ने, तो आज हुआ सारी सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन कहने लगे, वाह, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो सब धन्य हो जाए। लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूंछ मोड़ दी, और आधी सर के बाल काट दिए, और मस्तक से मणि निकाल के धक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कार्य तो क्या था मैंने मरने जैसा, लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंडित किया है। कार्य तो मैंने मरने जैसा था, शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन शुक्रगुजार होना तो दूर, उसके मन में एक ईर्ष्या रूपी गुरु आ गया, उसके मन में एक ईर्ष्या आ गई। जिस जीव के मन में ये ईर्ष्या जो ये आ जाएगा तो समझे उसका पतन शुरू हो गया कि मेरी एक भले ही टूट जाए पर पड़ोसी की दोनों टूट नहीं जाए। आज अश्वत्थामा अपने आश्रम में बैठा है और सोचने लगा कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके मारूंगा। सोचने लगा, ध्यान आया कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी तन की पत्नी उत्तरा उधर से गर्भवती है। आज उसे 9 महीने पूरे हो रहे हैं। ध्यान आया और उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उत्तरा ने जैसे उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा हरिभक्तों, तो आज उत्तरा सीधे द्वारकाधीश के चरणों में गई। सब है, कुंती मौजूद है, बच्चों पांडव मौजूद है, लेकिन किसी की शरण में नहीं गई उत्तरा। उत्तरा केवल द्वारकाधीश की शरण में क्यों गई है? एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्यों? ये तो थोड़ा कम। इसलिए मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो वहां सब मौजूद थे, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाया। सहायता की तो किसने? मेरे गोपाल ने, मेरे ठाकुर ने। तो तब उत्तरा को ये बताया था कि उत्तरा, जब भी तुम्हें आश्रय की आवश्यकता हो तो इन संसार वालों से आश्रय मत लेना। जब भी आश्रय की आवश्यकता हो तो गोविंद का आश्रय लेना, गोपाल का आश्रय लेना।
ठाकुर का आश्रय लेना। बोली बांके बिहारी लाल की। कन्हैया मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा कीजिए। मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं गोविंद, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। द्वारकाधीश कहने लगे चिंता ना करो पुत्रा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने मन में मात्र भाव लाओ। पुत्र अपने मन में मात्र भाव लाओ और सूक्ष्म रूप से आज भगवान कन्हैया घर में प्रवेश कर गए और आज पुत्र के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई समस्या तो नहीं है। उत्तरा कहने लगे नहीं तो अपने अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जब इतनी बात कही कुंती सब समझ गई कि मेरे पुत्र वधू के गर्भस्थ शिशु की रक्षा गोपाल ने की है, कृष्ण ने की है, जगत गुरु जगदीश्वर ने की है। सब समझने के पश्चात कुंती कहने लगी गोपाल तुम तो जगत के नियंता हो, परात्परमेश्वर हो, जगत गुरु जगदीश्वर हो। जब इतनी बात कही भगवान कन्हैया कहने लगे बुआ ये कैसी बातें कर रही हो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है लाला। भगवान कन्हैया कहने लगे बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम भी कहने लगी कि लाला यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके पर बाबा केवल तुम ही हो। भगवान कन्हैया कहने लगे सुना तुमने। सारी सभा कोई देर करके कहने लगे सुना बुआ मुझे भगवान बताती है। अच्छा चलो ठीक है मैं भगवान हूं तो बुआ आज मेरा तुम्हें कुछ देने का मन है, बोलो क्या चाहिए। युधिष्ठिर बोले सबसे पहले युधिष्ठिर को युधिष्ठिर जी कहने लगे कि गोपाल मैं क्या मांगू, यदि आप देना ही चाहते हो तो बस एक ही वर दे दो कि हर परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारी याद करता रहा, तुम्हें कभी न भूलूं और कभी भी अपने धर्म से मैं भ्रष्ट ना हो, भटको नहीं। उसके पश्चात भीमसेन से कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भीमसेन कहने लगे गोपाल तुम तो जानते हो मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, हंसते गाते खाते पीते उठते बैठते हमेशा मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हें याद करता। बोले अच्छा। सुभद्रा कहने लगी कि गोपाल यदि देना ही चाहते हो तो एक ही वर दे दो कि तुम्हारा जो चरण है वो एक पिंजरा है और मेरा जो हृदय है वो राजहंस है। आज ही ये राजहंस रूपी हृदय तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में जा करके आज ही फंस जावे। क्यों? क्योंकि जब लेकिन कुछ माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा बलिहारी वा दुख की जो पल पल नामो जपा। बोले सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी वा दुख की
जो पल पल नाम जपाए। बोले ऐसे सुकून लेकर के क्या करें गोपाल। संपदा नेव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायणी स्मृति। बोले विपत्ति को भी चाहिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों और भाइयों हरि भक्तों, होता वही है जो गोविंद की इच्छा है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, एक जगह कथा हो रही थी तो एक पार्षद जी थे, तो वो कथा श्रवण करने के लिए आए। लोगों ने उनको बताया तो वहां ऑटोमेटिकली अचानक कथा लेट हो गई। तो हम जब रास्ते में ही थे तो हमने पार्षद जी की गाड़ी को आते हुए देखा। अब जैसे ही कथा स्थल पर पहुंचे तो भक्त लोग कहने लगे महाराज आज आप बड़े लेट हो गए, और ऐसे ऐसे पार्षद जी आए थे, काफी इंतजार किया आपका, काफी प्रतीक्षा की, लेकिन वो चले गए हार के। हमने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं समझोगे इन बातों को। बोले मैंने बताओ तो सही। हमने कहा देखिए कथा उसी को मिलती है जिस पर हरी कृपा होती है। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी जब तक कथा मिलती नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा कि भक्त बहुत है, लेकिन यहाँ कितने हैं। करुणामयी सरकार मिला दो धाम